मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। आज 27 सितंबर को भारत बंद की घोषणा की गई, जिसमें पूरे भारतवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश के कई इलाकों में बंद का माहौल नजर आया। कई इलाकों और शहरों में आम जनजीवन रोज की तरह गुजरा। मुंबई में बंद को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की है और सभी राजनीतिक दलों को हमने 149 तहत नोटिस दी हुई है और उनको ये रिक्वेस्ट भी की है कि आपका आंदोलन जो कोई भी होगा उसमें कॉमन जो आदमी है, सर्वसामान्य यहाँ के नागरिक जो है, उनको कोई तकलीफ़ हो, यातायात व्यवस्था को कोई तकलीफ़ हो, इस तरह की कोई किसी तरह का आंदोलन ना करें। बंदोबस्त के लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पुलिसकर्मी और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। 2 ACP रैंक के और 5 सीनियर PI रैंक के ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं। SRPF का एक प्लाटून यहाँ पर मौजूद है। रिजर्व फोर्सेस यहाँ पर लाए गए हैं। सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। देखिए, यहाँ पर सभी राजनीतिक दल और प्रगल्भ नेताएं यहाँ पर हैं और सीजन पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टियाँ हैं, तो उनको हमने अपील की है और मुझे ऐसी आशा है उनसे कि वो अच्छे तरह से ये आंदोलन करेंगे। कॉमन आदमी को, यहाँ के जो सिटीजन्स, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, उनको कोई तकलीफ हो, इस तरह का कोई काम यहाँ पे नहीं होगा। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश में सभी विपक्ष पार्टियों ने किसानों का समर्थन किया और सड़कों पर उतरे। करनी होगी। हाथ पर कलम जारी क्यों नरेंद्र मोदी जवाब दो। चलेंगे आजादी, अरे सुन ले मोदी आजादी, RSS सुन ले आजादी, तो हक हमारा आजादी, खेती करने की आजादी, खेती करने की आजादी, हम जीत चलेंगे आजादी, कृषि कानून से आजादी, वो हक हमारा आजादी। नहीं, देखिए, ये तो अपना कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन क्या आज जो डेमोक्रेसी रखने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नहीं हो रहा है सेंट्रल के अंदर, लेकिन उनको बार बार याद दिला रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर रह रहे हैं और किसान जो हक के लिए जो लड़ रहे हैं उनको हक दिलाने के लिए हम उनके सहायता में उतरे हुए हैं। नहीं, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में किसान हमारे इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से पूरे मुल्क में किसान आंदोलन आज 10 से 11 महीना हो गया और ये आंदोलन बढ़ता ही चला जा रहा है। आज कम से कम इस आंदोलन में हमारे 800 किसान शहीद हो चुके हैं। वो उनकी कुर्बानी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के किसानों के लिए है। आज जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस तरीके से तानाशाही करके ये सरकार अपना काम कर रही है, इसको किसी न किसी तरीके से ये एक नया ट्रेंड चला है कि जो भी आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ को कुचल दिया जाएगा। ये अंग्रेज़ों का दौर दोबारा जो हिंदुस्तान में आया है, इस दौर को हटाने के लिए, इस दौर के खिलाफ जो आंदोलन है, ये आंदोलन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ये जो भारतवर्ष है पूरा का पूरा किसानों के समर्थन में है। इन्होंने जो ये काले कायदे किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इसी वजह से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो कितने महीनों से आज रस्तों पे बैठे हुए, लेकिन ये जो सरकार है उसको जूं तक रेंग नहीं रही है। क्योंकि आज जो किसानों के ऊपर पूरा जो देश का दारोमदार है, आज सब्जी जो है वो किसान उगाते हैं, जो भी अन्न धान्य है वो सारे किसान उगाते हैं। अगर उसी के ऊपर ये उद्योगपति हावी हो जाएंगे तो आपको पता है कि जो 50 रुपये का तेल आज 200 रुपया हो गया। इसी तरीके से सब्जियों के भी दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से भी सब्जियों के दाम बढ़ गए। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आज ये मोदी सरकार है वो लोगों का जीना हराम कर रही है। पूरे भारत में किसान सड़कों पर उतरे और चक्का जाम किया। देश के सभी राज्यों में किसानों के समर्थन में राजनीतिक पार्टियां भी सड़कों पर शांतिपूर्वक उतरी। मुंबई साइंस सर्कल पर भारत बंद का एक नजारा देखिए।
ये जो आज का भारत बंद है वो संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें 500 से अधिक किसान संगठन हैं, उन्होंने एक सामूहिक भारत बंद का ऐलान किया था मुजफ्फरनगर के महापंचायत में, जहाँ 10 लाख से अधिक किसान और मजदूर जमा हुए थे। और आज पूरे भारत भर में रिपोर्ट आ रही है कि सभी शहर बंद हो रहे हैं, दिल्ली का ट्रैफिक बंद हो चुका है। और आज बहुत वक्त के बाद आज बम्बई में भी रास्ता रोको के कारण आज बम्बई के काफ़ी सड़कें बंद होने वाली है। हम लोग आज साइन सर्किल पे जमा है, जहाँ कुछ ही मिनटों में हम लोग सड़क पे जाके पूरा का पूरा साइन वाला जो सर्किल है वो बंद हो जाएगा। आज किसान संघर्ष मोर्चा जो है उन्होंने भारत बंद का ऐलान किया है, तो उसके सपोर्ट में यहाँ है किसानों के 3 जो मांगे हैं। तो ये जो बिल है वो रद्द होनी चाहिए। MSP जो है उस पर कानून होना चाहिए। और बाद में 20 और 20 का जो बिजली कानून है वो बिजली कानून रद्द होना चाहिए। उसके साथ मजदूरों के कॉन्ट्रैक्ट कानून है, उसके 4 कानून बनाए गए। हायर एंड फायर स्कीम है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ रही है, महंगाई हो रही है, पेट्रोलियम गैस और इसके दाम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये और यहाँ नया शैक्षणिक नीति है, ये जो मोदी सरकार की विरोधी नीति है, मजदूर विरोधी किसान विरोधी नीति है, उसके खिलाफ हम यहाँ निदर्शन करने के लिए आए हैं। जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती ये निदर्शन होता ही रहेगा। एक्चुअली जिस तरीके से इस भारत को आज़ाद करने के लिए जो विद्यार्थियों द्वारा, युवकों द्वारा जो आंदोलन छेड़ा गया था, उसी तरह आज भी जो किसानों के ऊपर अत्याचार होता है, देश के अंदर अलग अलग विभागों के ऊपर, महिला हो, दलित हो या फिर जो माइनॉरिटीज़ हो, और अभी किसान के ऊपर अत्याचार होता है, तो विद्यार्थी और युवाओं को मैदान में उतरना ज़रूरी है। तो उसके लिए एक विद्यार्थी होकर, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर होने के नाते आज मैं किसानों के समर्थन में आज मैदान में हुआ। एक्चुअली ये सरकार बहरी हो चुकी है। बात यह है कि सरकार ने पहले से ही सौदा करके रख लिया है उनके जो दोस्त है, फिर वो अंबानी हो या फिर अडानी हो। लेकिन हम उनसे ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से शहीद आजम भगत सिंह 23वें साल में फांसी के फंदे पे चढ़े थे, या फिर अशफाकुल्ला खान हो जो फांसी के फंदे पे चढ़े थे इस भारत के आज़ादी के लिए, उसी तरह ये युवा आज भारत बंद को पूरा सक्सेस करने की कोशिश में रहेगा। साइंस सर्कल पर हो रहे भारत बंद में किसानों ने सड़कों को रोकने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन हरकत में आई और बल का प्रयोग करते हुए बंद में शामिल किसानों को डिटेन किया। नीचे बैठे तो चल जाके